बंधुओं, ठाकुर जी की 4 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज नीला, निभृत निकुंज नीला, 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। कुंज लीला में समस्त ब्रजवासी भी हैं, ठाकुर जी के सखा भी हैं और किशोरी जी की सहचरियां भी हैं। लेकिन जैसे ही निकुंज लीला प्रारंभ होती है तो वहां पर केवल किशोरी जी की सखियां और ठाकुर जी, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है। महाराज का एक भाव ऐसा बताया जाता है कि ठाकुर जी जब महाराज करने के लिए गए तो ग्वाल बाल नहीं गए, बोले गए थे, लेकिन पहले ही गोपियों ने महाराज के बाहर परकोटा बना दिया और उस परकोटा में सुंदर 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 गोपियों को वहीं पर रास की भूमिका में प्रविष्ट करा दिया। वहीं फुब्बारे लगा दिए, वहीं गोपियां रास कर रही हैं, वहीं पर सुंदर भोज्य पदार्थ लाए जा रहे हैं, वहीं पर पेय पदार्थ लाए जा रहे हैं। तो ग्वाल बाल बाहर परकोटेन में ही खड़ी हुई गोपीन में ही मोहित है कि वहीं रह गए। भीतर के रास में तो श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। ये चित्र मैंने दर्शन किया था श्री सरस कुंज जयपुर में। वहां पर महाराज जी अपने अनुभव से चित्र बनवाते थे, तो वहां उन्होंने परकोटा बनवाया रास भूमि के बाहर, और वहां रास में चारों तरफ छोटी छोटी कुंज बना करके वहां कुछ गोपों को ही सखी बना करके वहां गोप ग्वालों को ही सखी रूप में खड़ा करवा दिया समस्त गोपियों ने। मतलब ग्वाला ही चुनरी ओढ़ करके, आंखन में कजरा लगा करके उनको कछु दिए होंगे गोपीन ने, कछु मोह दिए होगा तो माखन दे देंगी, तो को दही दे देंगी, तो को ये करनो कहा सखी बन के खड़े है जाइयो बाहर, और का करनो कन्हैया के संग जितने ग्वाल वाल आवेंगे सबन को मोहित कर लियो अपने ऊपर। तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल तो बाहर के परकोटा में ही रह गए, भीतर तो ठाकुर जी ने प्रवेश किया। तो निकुंज लीला में केवल श्याम सुंदर, किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां। लेकिन जब निभृत निकुंज की लीला प्रारंभ होती है वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है। वहां केवल श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी, केवल इन दोनों के भाव ही विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं विराजता है। उस निभृत निकुंज की लीला का ना तो वाचन किया जा सकता, ना श्रवण किया जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है।